इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन डिपॉजिट इन बैंक ₹10 इन द फर्स्ट मंथ, ₹15 इन सेकंड मंथ, ₹20 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच he will have deposited in the bank by 9th month। एक आदमी है, बैंक में वो डिपॉजिट करता है 10 रुपये पहले मंथ, 15 रुपये दूसरे मंथ और 20 रुपये तीसरे मंथ, और इसी तरीके से वो डिपॉजिट करता जाता है। हमने ये बताना है कि 9 मंथ के बाद उसके पास बैंक में कितने पैसे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जब भी हमारे पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में एक सीक्वेंस बना लेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये जो सीक्वेंस बनेगा ₹10 इन 15 मंथ, सॉरी ₹10 इन फर्स्ट मंथ, 15 इन सेकंड मंथ, 20 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन। हमने ये बताना है कि 9th मंथ तक उसके पास कितना डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि सम हमने फाइंड करना है 9th मंथ तक। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो 5 है। अब सम जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हुए, जो हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने सम फाइंड करना है 9 मंथ्स तक, तो n की जगह पे 9 आ जाएगा। S9 इज इक्वल टू 9/2 2 इंटू 10 प्लस 9-1 इंटू 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/2 इंटू 20 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 9/2 इंटू 60 which is equal to 270. So 270 is the amount which he will have deposited in the bank by 9th month। हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे, उस सीक्वेंस से फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। देन हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और रिक्वायर्ड चीज को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन बारोज ₹1,100 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹230 in 14 installments. Each installment begins less than the preceding by ₹10. What should be his first installment? एक आदमी है जो कि 1100 रुपये उधार लेता है और इस बात पे इत्फाक करता है कि वो सारे पैसे वापस करेगा और साथ उसके इंटरेस्ट भी जो कि 230 रुपये होंगे इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, और उसकी जो हर इंस्टॉलमेंट होगी वो पिछली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये कम होगी, और हमने ये बताना है कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये यहाँ से पता करना है कि उसने टोटल कितने अमाउंट जो है वो वापस करनी है। सो टोटल अमाउंट टू रीपे विच इज ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट जो है ये हमारे पास हो जाएगी ₹1,330। अगर हम अरिथमेटिक सीरीज के सेंस में देखें तो ये हमारे पास एक्चुअली Sn होगा, कि जब हमारे पास Sn जो है वो 1330 है, n जो है वो हमारे पास 14 है, और d डिफरेंस यानी कि पिछली से और नेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो -10 है। हमने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है
वो फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आएंगे और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करना है। अब हमारे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करते हुए हम A1 फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। n हमारे पास है 14, 14/2 इंटू 2A1 प्लस 14-1 13 days -10। तो सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल टू 1330 सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 2A1 माइनस 130 और 2A1 माइनस 130 इज इक्वल टू 1330 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2A1 इज इक्वल टू 190 प्लस 130 और 2A1 इज इक्वल टू 320 and A1 is equal to 160. So this 160 will be his first installment. अगेन प्रॉब्लम को देख लें। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि उसने टोटल रुपीज़ 1330 जो है वो रिटर्न करने हैं इन 14 इंस्टॉलमेंट्स में, और हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछली इंस्टॉलमेंट से ₹10 कम होगी। हमने ये बताना था कि उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो उसके लिए हमने सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें हमारे पास टोटल अमाउंट SN इज़ ₹1330 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज़ 14 एंड डिफरेंस इज़ -10, और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड की। Next question number 4 is very interesting question. A clock strikes once when its hour hand is at 1, twice when its hour hand is at 2, and so on. How many times the clock strikes in 12 hours? एक हमारे पास क्लॉक है, जब उसकी और वाली हैंड जो है वो 1 पे हो तो 1 टाइम स्ट्राइक करती है, 2 पे हो तो 2 टाइम, सिमिलरली 3 पे हो तो 3 टाइम। हमने ये बताना है कि 12 आवर्स में वो कितने टाइम स्ट्राइक करेगी। तो सबसे पहले हम इससे एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस क्या बनेगा, जब उसकी हैंड 1 पे होगी तो 1 टाइम स्ट्राइक करेगी, 2 पे होगी 2 टाइम, 3 पे 3 टाइम एंड सो ऑन। और हमने बताना है कि जब 12 आवर्स में वो कितने टाइम स्ट्राइक करेगी। एक्चुअली हमने स्ट्राइक्स का सम फाइंड करना है जब हमारे पास n12 हो जाएगा। तो सीक्वेंस से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 1, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज आल्सो 1, और हमने 12 आवर्स के लिए बताना है n इज 12। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। n हमारे पास है 12, 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 12-1 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 78। सो 78 टाइम्स जो क्लॉक है वो स्ट्राइक करेगी इन 12 आवर्स। वैसे अगर हमें ये क्वेश्चन कहा जाए तो हम वो लिख के उनको ऐड करना शुरू कर देंगे। जब उसकी हैंड 1 पे होगी तो 1 टाइम, 2 पे 2 टाइम, 3 पे 3 टाइम, 4 पे 4 टाइम, और फिर सबको ऐड कर लेंगे। लेकिन हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इजीली उसको फाइंड कर लिया। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं मैथमेटिक्स के साथ वो बहुत आसान हो जाते हैं। Then is question number 6. Question number 6 is
an object falling from the rest falls 9 meters during the first second, 27 meters during the next second, 45 meters during the third second, and so on. How far will it fall during the fifth second, and how far will it fall up to फिफ्थ सेकंड? एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रेस्ट से वो गिर रहा है, पहले सेकंड में वो 9 मीटर तक जाता है, अगले सेकंड में 27 मीटर कवर करता है, अगले सेकंड में 45 मीटर्स, और इसी तरीके से आगे चलता जाता है। हमने ये बताना है कि पाँचवें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, और पाँचवें सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी और कुछ क्वेश्चंस में भी कि जब भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंसेस का क्वेश्चन आएगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले हम उससे सीक्वेंस बनाएंगे। अब आप खुद इससे सीक्वेंस बनाएं कि जब हमारे पास फर्स्ट सेकंड है तो उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 9 मीटर्स, नेक्स्ट में 27, उससे नेक्स्ट में 45, और बिल्कुल इसी तरीके से आगे। अब हमने ये बताना है कि फिफ्थ सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक्चुअली हमने इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे A1 जो है फर्स्ट टर्म वो हमारे पास 9, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स वो हमारे पास 18, और हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने A5 फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म A1 हमारे पास है 9 प्लस n हमारे पास 5 माइनस 1 इंटू डी 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 81। सो 81 मीटर्स वो फिफ्थ सेकंड में फॉल करेगा। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि वो फिफ्थ सेकंड तक कितना डिस्टेंस जो है वो कितनी दूर जा चुका होगा, कितनी दूर गिर चुका होगा। तो ये हमारे पास वही सीक्वेंस है। हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, S5 के सम हमने फाइंड करना है फिफ्थ सेकंड तक। तो सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास 5/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 5-1 4 इंटू 18। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 इंटू 18 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू 90 और 225 मीटर्स। सो 225 मीटर्स जो है वो फिफ्थ सेकंड तक दूर गिर चुका होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, an investor earned rupees 6,000 for year 1980 and rupees 12,000 for year 1990 on the same investment. If his earning have increased by the same amount each year, how much income he has received from the investment over the past 11 years? सबसे पहले क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक इन्वेस्टर है जो कि एक इन्वेस्टमेंट से 1980 में 6,000 रुपये कमाता है और 1990 में उसी इन्वेस्टमेंट से 12,000 रुपये कमाता है, और उसकी जो अर्निंग है वो हर साल सेम अमाउंट से इंक्रीज करती है। हमने बताना है कि उसने 11 सालों में कितने अमाउंट जो है वो रिसीव की। तो सबसे पहले इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के सेंस में लेके आएंगे कि फर्स्ट ईयर और 1980 जो है वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास फर्स्ट ईयर है, उसमें उसने 6,000 रुपीज़ अर्न किए हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी वो 6,000 होगी, और 1990 में उसने 12,000 रुपीज़ जो हैं वो अर्न किए हैं। तो इसका मतलब है कि 11th टर्म जो होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की
वो हमारे पास होगी 12,000 और हमने ये बताना है कि टोटल उसने कितनी अमाउंट रिसीव की है इन 11 ईयर्स में। तो वो हमारे पास सम हो जाएगा 11 ईयर्स का, वो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम एक आ गया, इसको हमने सॉल्व करना है। सम हमने फाइंड करना है 11 ईयर्स का। अगर हम सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करें एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें एक तो n का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है 11, फर्स्ट टर्म गिवन है 6,000, और साथ हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं 11th टर्म के लिए इसको यूज़ करूं, A11 हमारे पास है 12,000 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 6,000 प्लस 11 माइनस 1 10D। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 12,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल टू 6,000 और D इज इक्वल टू 600। अब हमारे पास D भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, N भी है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए 11 ईयर्स का जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं। S11 इज इक्वल टू 11 बाई टू इंटू 2 इंटू 6,000 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 बाई टू इंटू 12,000 प्लस 6,000 विच इज इक्वल टू 11 बाई टू इंटू 18,000 जो हमारे पास हो जाएगा 99,000। सो टोटल 11 ईयर्स में वो 99,000 जो है वो अमाउंट रिसीव करेगा। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 को देखा जिसमें हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए गए थे, और कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आएंगे। जो चीज़ें हमें गिवन होगी या तो हम उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे या उस सीक्वेंस की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो देख लेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट ईयर की जो उसने एक इनकम दी गई है उसको हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, दैन उसके बाद उससे 11 साल बाद की एक इनकम दी गई है उसको हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म ले लिया, और हमने सम फाइंड करना था 11 ईयर्स का, हमने S11 उसको कंसीडर कर लिया। उसके बाद सम फाइंड करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर थी वो हमने देखा, एक हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी और एक डिफरेंस चाहिए था। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है लेकिन डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ गया, वो हमने इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो इसके बाकी एक दो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएँ और उसके बाद जो चीज़ रिक्वायर होगी उसको फाइंड कर लें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे।